Hi, so I welcome you to this particular video of Unit 2 of Political Process in India. And in this video, we will be covering your elections and the electoral processes. Then we will be looking after the electoral processes, representation and the social determinants of voting behavior. And then we will be looking after the election commission and the electoral reforms. So करते हैं इसी की आज की वीडियो को शुरू इसी के साथ यूनिट 1 में हम ऑलरेडी जो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में देख चुके हैं, नेशनल पार्टीज के बारे में देख चुके हैं एंड कोalition पार्टीज के बारे में देख चुके हैं। अब हम देख लेते हैं अपनी यूनिट 2 नाउ। सो ये हमारी यूनिट 1 की पूरी। यूनिट 2 है हमारी इलेक्शंस एंड इलेक्टोरल प्रोसेसेस। इसमें सबसे पहले आपको जानना है इलेक्टोरल प्रोसेस होता क्या है। सो इंडिया का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है ये एक मेमोथ है डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज का, जो कि इन्वॉल्व करता है लाइक इन्वॉल्विंग मिलियंस ऑफ वोटर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स। ये सिस्टम जो है वो डिजाइंड है टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। देन वी हैव द स्टेजेस ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। सो पहला है delimitation of constituencies हाँ, delimitations of constituencies। सो जो डिलिमिटेशन हुई है कमीशन की वो डिफाइन करती है कि कैसे जो हमारे टेरिटोरियल बाउंड्रीज है ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो बेस्ड है पॉपुलेशन डाटा पे, और ये इंश्योर करती है फेयर रिप्रेजेंटेशन बाय एडजस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज एज पर द डेमोग्राफिक चेंजेस। देन वी हैव द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। सो जो ईसीआई जो है जो कि कंपाइल करती है हमारे एंड अपडेट करती है लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स को एंड इंक्लूड करती है मेजर्स ताकि वो प्रिवेंट कर सके हमारे डुप्लीकेशन एंड एक्सक्लूजन। देन हियर इज द फिलिंग ऑफ नॉमिनेशंस। सो जो कैंडिडेट जो है वो फॉर्मली डिक्लेयर करते हैं अपने इंटेंशन टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड देन वो उनको रिक्वायर्ड होता है कि इंक्लूड करे वो सबमिटिंग ऑफ नॉमिनेशन ऑफ पेपर्स, डिपॉजिट करे सारी फीस एंड द एफिडेविट डिक्लेयरिंग एसेट्स एंड द क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। देन वी हैव द स्क्रूनिटी ऑफ नॉमिनेशंस। तो वेरीफाई होता है कैंडिडेट्स का एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइटेरिया। देन होता है हमारे इलेक्शन कैंपेन, जो पार्टीज और जो कैंडिडेट्स जो कि एंगेज करते हैं पब्लिक आउटरीच में थ्रू रैलीज, एडवर्टाइजमेंट्स एंड सोशल मीडिया, एंड जो गवर्न होती है बाय द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ताकि वो इंश्योर कर सके एथिकल कैंपेनिंग। देन वी हैव द पोलिंग एंड द काउंटिंग ऑफ वोट्स। सो जो वोटर्स जो है वो कास्ट करते हैं अपने वोट्स को थ्रू ईवीएम दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जो कि ईवीएम्स के द्वारा, एंड वोट्स जो है वो काउंट होते हैं एंड रिजल्ट जो है वो प्रॉपर्ली डिक्लेयर होता है। तो ये आपका पूरा एक टाइप का प्रोसेस आपको बता दिया गया है कि क्या क्या होता है स्टेजेस ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, कि कैसे जैसे इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है कि तो सबसे पहले क्या होता है कि कमीशन जो है वो कैसे जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज वगैरह डिसाइड करती है, धीरे धीरे करके लोग उठकर आते हैं, प्रिपरेशन होती है, फिर नॉमिनेशन वगैरह फिल किए जाते हैं, फिर उनका पूरा वेरीफाई किया जाता है सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फिर पूरा कैंपेनिंग वगैरह होती है, लोग अपना एडवर्टाइज करते हैं जो पर्टिकुलर लीडर्स होते हैं, देन वोट्स होते हैं एंड देन उसके क्या होता है रिजल्ट्स आते हैं। सो ये आपका इलेक्टोरल प्रोसेस है। उसके बाद अगर हम बात करें दैट इज द रिप्रेजेंटेशन एंड वोटिंग बिहेवियर। सो अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन इंडिया, फर्स्ट इज द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट दैट इज FPTP। देन वी हैव इज द यूज्ड इन लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस। जो कैंडिडेट है लाइक जो कैंडिडेट है विद हाईएस्ट वोट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी विंस। सो एक तो हमारा होता है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो FPTP का मतलब है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जो भी जो लोकसभा के इलेक्शंस वगैरह में होता है, जनरली लोकसभा वगैरह में और असेंबली इलेक्शंस में उसको यूज किया जाता है, और कैंडिडेट जिसके भी हाईएस्ट वोट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो विन करता है। देन वी द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि जनरली यूज किया जाता है राज्यसभा इलेक्शंस में, और जो सीट्स जो है वो एलोकेट की जाती है बेस्ड ऑन द वोट शेयर। देन यू द सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर, कास्ट एंड कम्युनिटी। तो जो कास्ट और एफिलिएशंस है वो ऑफन जो है इन्फ्लुएंस करते हैं वोटर के प्रेफरेंसेस को, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। पॉलिटिकल पार्टीज जो कि मोबिलाइज करती है कास्ट बेस्ड सपोर्ट को थ्रू अलायंस एंड कैंडिडेट सिलेक्शन। देन वी हैव इज द रिलीजन। सो वो एक प्ले करता है एक सिग्निफिकेंट रोल ताकि वो मोबिलाइज कर सके वोटर्स को, स्पेशली रिलीजन जो है विद डाइवर्स रिलीजियस डेमोग्राफिक्स। देन इज द इकोनॉमिक स्टेटस। सो जो सोशल इकोनॉमिक क्लास होती है वो शेप करती है वोटिंग बिहेवियर with low income groups focusing on welfare policies. Then we have is the gender, that is increasing the participation of women as voters and candidates has become a trend. एंड उसके अलावा इशू करती है ये इश्यूज लाइक सेफ्टी और जो एजुकेशन होता है एंड द हेल्थ केयर वो सिग्निफिकेंट होते हैं फॉर द वुमेन वोटर्स। देन है द यूथ। तो यूथ का जो डेमोग्राफिक होता है जो कि इन्फ्लुएंस होता है जनरली इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, वो इमर्ज करता है एज अ डिसिसिव फोर्स इन द इलेक्शंस। अब आपको ये जो कुछ चीजें है ना ये बताई गई है कि कैसे जो है रिप्रेजेंटेशन होती है सिस्टम होता है इंडिया में, मतलब कि कैसे मेजर तो यही है कि सोशल डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं वोटिंग बिहेवियर के। मतलब जब आपको पता होगा लीडर्स जब भी आते हैं वोट मांगने के लिए तो वो किस किस चीज पे होते हैं, कास्ट वगैरह पे बेस्ड होता है, रिलीजन पे बेस्ड होता है। अगर कोई जो लीडर है वो मुस्लिम है
तो मोस्टली टाइम क्या होता है कि मुस्लिम्स जो है उसको वोट दे रहे होते हैं, हिंदूज उसको अवॉइड कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ये भी होता है कि कास्ट के बेसिस पे दे रहे होते हैं कि अगर वो एक पर्टिकुलर कास्ट का है तो उसकी कास्ट के तो मोस्ट लोग उसी को ही वोट दे रहे होते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस भी होता है कि जैसे कि अगर उसको लो इनकम ग्रुप से उठाया गया उस लीडर को, तो क्या होता है कि जो बाकी लोअर लोग होते हैं, जो लोअर क्लास पीपल होते हैं, वो उन्हीं को वोट देते हैं ताकि अगर वो जीत जाएगा तो वो उनके वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोच पाएगा। देन हमारा होता है जेंडर के बेस पे कि अगर वुमेन्स जनरली आजकल ट्रेंड बनाया जाता है वुमेन वोटर्स को सेफ्टी वगैरह एक मेजर वो होता है कि वो प्रोमिस होते हैं कि सेफ्टी हम देंगे, एजुकेशन देंगे, हेल्थ केयर देंगे, यूथ को हम जॉब देंगे, एजुकेशन देंगे, उस सब चीज़ों पर जनरली वोट्स वगैरह भी मांगे जाते हैं। देन वी हैव इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज ECI। उसका स्ट्रक्चर एंड रोल अगर हम देखें तो जो ECI जो है ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि स्टैब्लिश हुई है अंडर द आर्टिकल 324 और ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कंडक्टिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शन एट नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। की फंक्शन जो है इनका सबसे पहले यही होता है कि सुपरवाइज करे एंड कंट्रोल करे इलेक्टोरल प्रोसेस को, प्रिपेयर करे और अपडेट करे इलेक्टोरल रोल्स को, मॉनिटर करे इलेक्शन के कैंपेन्स का एंड एक्सपेंडिचर को, एनफोर्स करें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एंड एड्रेस करें इलेक्टोरल ग्रीवेंसेस को एंड डिस्प्यूट्स को। इनका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले सुपरवाइज करना और कंट्रोल करना है इलेक्टोरल प्रोसेस को। अब जो इलेक्टोरल प्रोसेस जब आपको पता होगा जब बहुत ज्यादा वो होते हैं लाइक रैलीज अगर होती है तो उसके एक तो पैसे वगैरह कंट्रोल करना होता है, उसको सुपरवाइज करना होता है। सेकंड, इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना होता है कि कौन कौन इस समय वोटर्स होंगे, कौन कौन समय वोट दे सकता है, अपडेट करना होता है कि किस किस की डेथ हो गई है, कौन कौन है जो क्या वोट नहीं दे सकते हैं, वो सब चीजें होती है। मॉनिटरिंग इलेक्शन कैंपेन्स एंड एक्सपेंडिचर की कितना खर्चा हो रहा है पर्टिकुलर इलेक्शंस में। देन एनफोर्स करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कि भाई सबको सही से हो रहा है, ये नहीं कि भाई लोगों को मतलब कुछ ऐसी चीजें दी जा रही हैं जिससे कि उनको वो वोट करें। लाइक कई बार होता है ना कि कुछ चीजें बढ़ती हैं, कई लोग कुछ सामान बांट रहे हैं, कई कुछ सामान बांट रहे हैं कि ताकि आप हमारी पार्टी को वोट दो। और उसके अलावा क्या होता है दैट इज की एड्रेस करना है इलेक्टोरल ग्रीवियंसेस को एंड द डिस्प्यूट्स को। देन यू हैव इज द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है वो एम करते हैं कि हम एड्रेस कर सके सारे चैलेंजेस को लाइक करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड द वोटर एपैथी। सो इनके तो की रिफॉर्म्स तो यही रहते हैं। पहला दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स दैट इज EVM। सो ये रिड्यूस करते हैं हमारे एरर्स को और एनहेंस करते हैं एफिशिएंसी को इन वोट काउंटिंग। सो EVM का मेजर रोल यही होता है कि क्योंकि आजकल EVM आ गया है, बहुत सारी पार्टी इसको अपोज करती है, वो बताती है कि नहीं बैलेट पेपर वाला ज़्यादा अच्छा था, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें साफ साफ चीज दिखती थी। अब EVM में चेंजेस होते हैं, फिर कुछ ना कुछ गलत किया जाता है। सो ये चीज़ें भी आती है उठ के। देन वी हैव द सीलिंग ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर। सो लिमिट किया जाता है कि भाई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस जो है थोड़ा कम किया जा सके, पैसे वगैरह थोड़े कम लगे जब इलेक्शन हो रहे हैं उस समय पे, क्योंकि वरना मेजर जो खर्च होता है वो क्योंकि कंट्री का ही पैसा लगता है, उसमें कोई वो नहीं होता कि हाँ कोई इंसान लीडर जो अपना पैसा लगा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। देन इज द नोटा जो कि अलाउ करता है वोटर्स को कि वो रिजेक्ट करे सारी कैंडिडेट्स को इफ दे फाइंड नन सुटेबल। बट नोटा का आजकल आपने देखा होगा कोई यूज सबसे नहीं आ पाता है। देन इज द डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये डिस्क्वालीफाई करते कैंडिडेट्स को विद सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। बहुत सारे अभी भी अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्ज हैं बट फिर भी वो इस समय अपनी सीट पे हैं। मैंडेटिंग डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इन एफिडेविट्स। Then there is the campaign finance transparency. So ये enhance करता है accountability in political funding by requiring the disclosure of donors. Then there is the awareness campaigns like programs चलाए जाते हैं जैसे कि होते हैं sweep that is systematic voters education and the electoral participation जो कि increase करते हैं voters की awareness को and turnout को. Then there is the electoral bonds जो कि introduce करते हैं एक like introduce to streamline the political donations while ensuring the donor anonymity. So with this we are ending this video here only. वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो पे आपके यहाँ सब जल्दी ही आ जाएगी, दैट इज ऑफ यूनिट 3। यूनिट 2 तक अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखी तो वो भी चेकआउट कर लेना, और कोई भी क्वेरी होती है, किसी क्वेश्चन के बारे में आपको जानना चाहते हो या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट से बता सकते हैं। स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।